ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 2023 पोषण और खाद्य आपूर्ति का पूरक श्री अन्न। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ निलय रंजन और आकाशवाणी संवाददाता सुबोध मिश्र। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री अन्न नाम उन पोषक अनाजों को दिया गया है जिन्हें हम परंपरागत रूप से बहुत पुराने समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, झंगोरा, कुटकी, कोदो। लेकिन पिछले कुछ समय से, खासकर हरित क्रांति के बाद से, इनके उत्पादन और इनकी खपत दोनों में कमी आई है। इस पृष्ठभूमि में यूएन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज का वर्ष घोषित किया है, जिसके लिए भारत ने नेतृत्व किया था। आज इसी पर बातचीत के लिए कृषि मामलों के विशेषज्ञ निलय रंजन हमारे साथ हैं। निलय जी, आज दुनिया के सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि हमें पोषक अनाज वर्ष की घोषणा की जरूरत पड़ी? जैसा कि आपको जानकारी होगी कि विश्व भर में क्लाइमेट चेंज के कारण किसानों में ज्यादा जोर पड़ रही है और ये टेम्परेचर चेंज करने के कारण लोगों में कृषि उत्पादन में कमी आ रही है। और उसी के साथ जो गरीब देश या गरीब लोग हैं, जो स्मॉल फार्मर हैं, उनके बच्चों में कुपोषण की भी समस्या आ रही है। अब इन दोनों समस्याओं को क्लब करने के लिए जैसे प्रधानमंत्री ने ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस की उद्घाटन की और श्री अन्न ने बोला। इस श्री अन्न को भारत ज्यादातर मोटा अनाज बोलते हैं। इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आपको बच्चों को अगर ये मिलेट या रागी खिलाया जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर्स, पोटासियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, सारे विटामिन इसमें हैं। तो इसके कारण इनका अगर उपयोग करें तो बच्चों में एक तो न्यूट्रिशन की, कुपोषण की जो समस्या है उसको भी हम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कि अगर किसान इसकी उपज करे, क्योंकि इसकी उपज में कीमत बहुत कम लगती है, कम पानी लगता है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लगता है और किसी एरियाज में ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह इसके उत्पादन में किसान बढ़ा सकते हैं और इसे कंज्यूम भी कर सकते हैं। और ये ट्रेडिशनली, जैसे आपने सही बताया, हरित क्रांति के पहले भारत में ग्रामीण यारे में इन्हीं अनाजों का हम सेवन करते थे और हम स्वस्थ भी रहते थे। विद हरित क्रांति के बाद जो हमारे वीट पे और राइस पे ज्यादा फोकस रहा, पल्सेस पे ज्यादा फोकस रहा, हम उसको प्रोडक्शन करने लगे, उस केमिस्ट्री मिलने लगी हमें। और ये एक जो फसल जो हम ट्रेडिशनली उगाते थे जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो पीछे चली गई। तो अगर ये प्रधानमंत्री ने जब कल उद्घाटन किया और पूरे विश्व में इसका फोकस होगा तो हमें सस्ते में न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेंगे और हम दोनों तरफ से, एक खाद्य की समस्या और दूसरी तरफ हमारे न्यूट्रिशन की समस्या को, दोनों को हम इसकी तरह ठीक कर सकते हैं। और ये जो पिछले 5 सालों में देखने को मिला है कि ये मिलेट का प्रोडक्शन डबल हुआ और कंजम्पशन भी डबल हो गया है और एमएसपी डबल हो गया है। इस तरह से अगर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें तो उसको रीस्टोर कर सकते हैं और जो समस्याएं आ रही हैं खासकर स्मॉल फार्मरों के पास, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का भी उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री ने किया है और इसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय चर्चा चल रही है, भारत इसकी लगभग अगुवाई कर रहा है क्योंकि भारत सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो अगर हम इसको वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो जो सतत विकास लक्ष्य हैं, जो एसडीजीज जिसको कहते हैं हम, उसको प्राप्त करने में पोषक अनाजों की क्या भूमिका? क्योंकि आपने कहा कि ये जलवायु को झेल सकते हैं अगर उसमें जो बदलाव है उस तरीके से, तो एसडीजी के जो हमारे जो लक्ष्य हैं उसमें पोषक अनाजों की तो महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। एसडीजी की जो 4 से 5 कंपोनेंट हैं, न्यूट्रिशन पे है, क्लाइमेट पे है, हेल्थ पे है, उन सारे पैरामीटर्स को हम इस अनाज के उत्पादन से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम उसके लिए बहुत से इश्यूज पे लड़ाई कर रहे हैं और देख रहे हैं। बट एक जो फार्मर, जो किसान है, जो प्रोड्यूस करता है, उसे कंज्यूम करे, 3 से 4 चीजों को इम्प्रूव कर सकता है। और सेकेंड थिंग है कि एसडीजी में जब हम बात करते हैं कि 2030 तक एसडीजी के सारे में न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करना है, प्रोडक्शन बनाना है, क्लाइमेट रेजिलियंस बनाना है, तो उसके लिए भी इनका प्रोडक्शन बढ़ाना हमारे लिए जरूरत है और विश्व में भी इसकी कंजम्पशन धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो होगी। तो ये सही मौका है कि 2023 यूएन ने भी ग्लोबल मिलेट ईयर्स बनाने की घोषणा की है और इसके साथ हम सबको इसकी जरूरत है और इस पर हम फोकस करेंगे तो इसमें प्रोडक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलेट्स यानी पोषक अनाजों के उत्पादन में अभी देश में क्या चुनौतियां हैं और उनके समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अगर आप देखेंगे पोषक अनाजों के लिए 5 समस्याएं हैं। एक कि जो पहले
हमारा एमएसपी काफी कम था। ग्रेजुअली सरकार ने पिछले 5 सालों में एमएसपी बढ़ाया है, तो लगातार अगर एमएसपी की दाम बढ़ते रहे तो उससे फार्मर में कॉन्फिडेंस आएगा इनका उत्पादन करने के लिए, पोषक खजानों का उत्पादन करने के लिए। दूसरा कि जो फूड हैबिट काफी चेंज हो गई, लोग पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड खाने में ज्यादा फोकस करने लगे। उसको अगर हम पुराने ट्रेडिशनल क्रॉप जो कि पोषक तत्व ज्वार बाजरा जो हमें गांव में मिलते थे, उस पर हम फोकस करें कि इसके भी अगर पोषण लड्डू बना के खाएं तो हम न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा समस्या है अवेयरनेस का। वो मास लेवल पे अवेयरनेस, हम जैसे कि भारत वर्ष में समय समय पे दाल का एक मिशन चलाते हैं, वीट के लिए मिशन चलाते हैं, इसी तरह इसके भी एक मिशन चला के लंबे समय तक लड़ने पे लोगों में जागरूकता आएगी और लोग इसको यूज करेंगे। तीसरा समस्या है R&D का, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बाकी क्रॉप के लिए हर 2 साल पे एक नई ब्रीड आती है जिससे लेसर एरियाज में ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह इन पोषक अनाजों के लिए भी हमें R&D पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जो इनकी सीड्स हैं उसको क्वालिटी इंप्रूव हो, जो हमारे लेसर इनपुट से ज्यादा प्रोडक्शन हो और किसानों को फायदा मिले। उसके लिए भी हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, नए रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे, IPR के ज्यादा एक विंग खोलना पड़ेगा, जो बाकी फसलों के लिए इसमें फोकस करेंगे तो ये हो सकता है। जब हम बात कर रहे हैं वैश्विक सम्मेलन है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पोषक अनाजों की क्या संभावनाएं हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके लिए क्या कदम और उठाए जा सकते हैं कि इसकी खपत बढ़े? क्योंकि अफ्रीका जैसे देश तो इसका उत्पादन कर रहे हैं और अपनी खपत तक सीमित है, लेकिन क्या पश्चिमी देश जो तथाकथित विकसित देश कहे जाते हैं, वहां पर इसके लिए बाजार तलाश सकते हैं? देखिए, अगर आप प्रोडक्शन का देखेंगे तो टोटल प्रोडक्शन का 49% वो अफ्रीका में होता है, अमेरिकाज में 23%, एशिया में 25% और यूरोप में ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, 2% और न्यूजीलैंड में कम प्रतिशत है। तो इन 3 एरिया जो है, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में इनका प्रोडक्शन ज्यादातर होता है। इन एरियाज में इनका कंजम्पशन भी है, बट कंजम्पशन पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि जब न्यू क्यूजिन्स आएंगे, फूड्स प्रोडक्ट्स में इसके इंग्रेडिएंट्स आएंगे, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन इंप्रूव होगा। तो जो हम आज इस वैश्विक सम्मेलन में, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि हम मिलेट लंच करेंगे और फूड कूपन लगाएंगे, उस तरह के अगर इम्प्रूवमेंट लाए कंजम्पशन में तो फिर इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। और क्योंकि यूरोप में और अमेरिका में ज्यादातर लोग न्यूट्रिशन कंसर्न है, अगर किसी फूड्स में बताएंगे कि न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, उसका कंजम्पशन वो शुरू कर देंगे। और न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में, ग्लोबल वर्ल्ड में इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट मूव होती है। अगर हम प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में और इसके डिफरेंट क्यूजिन्स बनाए तो उसका कंजम्पशन बढ़ेगा और हमारे पास इन खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करने में भी हमारे पास एक अवसर है। क्योंकि अगर आप अमेरिका और यूरोप देखें तो वहां पे हर 1 साल पे खाद्य समस्या आ जाती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण। कभी आप ब्राजील में देखते हैं, कभी आप अमेरिका में देखते हैं कि फसलें खराब हो गई। उस समय ये जो फसल है मिलेट्स है, उसका यूज करना सबसे जरूरी है, क्योंकि वो क्लाइमेट रेजिलियंट है। तो खराब टेम्परेचर में भी आप, कम बारिश में भी आप इसको जा सकते हैं। तो अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा करें तो जो लगातार क्राइसिस दुनिया भर में आ रही है, उस समय एक सप्लीमेंट हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि दुनिया में फूड कंजम्पशन तो कम नहीं हो रही, पैटर्न चेंज हो, फूड हैबिट चेंज हो रहा है। तो ग्रेजुअली ये भी चेंज होगा। जैसे कि आप देखेंगे साउथ इंडिया में रागी, बाजरा के वो जो इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, उसमें यूज करते हैं, और वो भी अभी भी फूड हैबिट कंप्लीट चेंज नहीं हुई। इस तरह से मल्टी क्यूजिन्स जो आएंगे, इसमें हमारा ग्लोबल लेवल पे कंजम्पशन भी ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि अभी दूध की कमी आ रही है, मिलेट से दूध बना रहे हैं, सोयाबीन की दूध बना रहे हैं, इससे इसके दूध बनाने से मल्टीपल यूज हो सकते हैं और ऑटोमेटिकली इससे कंजम्पशन और इम्पोर्ट भी बढ़े, एक्सपोर्ट भी बढ़े। नीलरंजन जी, आकाशवाणी से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 2023, पोषण और खाद्य आपूर्ति का पूरक श्री अन्न। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ निलय रंजन और आकाशवाणी संवाददाता सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।